सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रे के इस पावन पर्व के दूसरे दिन हम आराधना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना, संयम और तपस्या का प्रतीक है। उनके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्मा यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात वे देवी जो कठोर तप और भक्ति का आचरण करती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। उनके दाएं हाथ में जप माला है जो निरंतर साधना और मंत्र जप का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल है जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। वे साध्वी रूप में, नंगे पांव, सौम्य और धीर स्वरूप में प्रकट होती हैं। उनके मुखमंडल पर अपार शांति और तेज है जिससे भक्त का मन तुरंत स्थिर हो जाता है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से मनुष्य के जीवन में धैर्य, संयम और ज्ञान की वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं उनकी कथा। सती के आत्मदेह के बाद जब वे पूर्ण जन्म लेकर हिमालय की पुत्री पार्वती बनी तो बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और आकर्षण था। देवताओं ने भी उन्हें समझाया कि वही शक्ति है जो शिव के साथ मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाएंगी। पार्वती ने निश्चित किया कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि आज तक कोई भी देवी या साध्वी वैसा तप नहीं कर पाई। कथा बताती है कि पार्वती ने अपने संकल्प की पुष्टि के लिए हजारों वर्ष तक तप किया। पहले वर्ष तक वे केवल फल फूल खाकर जीवित रही, फिर कई वर्ष तक केवल बेल पत्र खाकर ही साधना करती रही। धीरे धीरे उन्होंने अन्न, फल और जल तक त्याग दिया, केवल वायु पर ही जीवित रही। कभी धूप में तपती, कभी वर्षा में भीगती, कभी बर्फ में बैठ जाती। उनका संकल्प अड़िग था, उनका ध्यान अटूट था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी साधना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से पूरा ब्राह्मण प्रभावित हुआ। धरती पर स्थिरता आ गई, प्रकाशित हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे माँ, अपनी यह साधना समस्त ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा है, कृपा हमें भी संयम और शक्ति प्रदान करे। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातः स्नान करके स्वयं वस्त्र धारण करना, पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, सफेद या पीले फूल अर्पित करें, गन्ने का रस या शक्कर का भोग लगाए, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का 108 बार पाठ करें। कहा जाता है कि इस दिन व्रतधारी को पूर्ण संयम रखना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या, लालच से दूर रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को तप, संयम और त्याग की शक्ति प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता मिलती है, साधकों को आत्मबल और योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है उनके जीवन से कठिनाइयां दूर होती हैं और उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, यदि हम धैर्य और संयम से, साधना और तप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख भोगने में नहीं बल्कि संयम और साधना में है। यह तो था माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनकी तपस्या और पूजन विधि। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि उनकी तपस्या से भगवान शिव कैसे प्रसन्न हुए और माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने भक्तों को क्या दिव्य आशीर्वाद दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी। हजारों वर्ष तक चली इस तपस्या में उन्होंने हर दिन अपने शरीर और मन को कठोर से कठोर परीक्षा में डाला। कभी वे खुले आकाश के नीचे बैठकर धूप से अग्नि सहती, कभी बर्फीली हवाओं और हिमपात में ध्यान मग्न हो जाती, कभी निर्जल उपवास करती तो कभी केवल वायु का ही सेवन करती। उनके शरीर से रक्त सूख गया, अंग क्षण हो गए, लेकिन उनके चेहरे का तेज, उनके संकल्प की दृढ़ता और भी बढ़ती चली गई। देवता भी सोचने लगे, यह कैसी साधना है,
ये कैसी नारी है जो स्वयं को इस प्रकार तप में झोंक रही है? क्या यह कोई साधारण कन्या है या स्वयं आदि शक्ति का अवतार है? ब्रह्मा और विष्णु तक उनकी तपस्या देखकर द्रविड़ हो उठे। उन्होंने पार्वती की आराधना की और कहा, हे माँ, आपकी यह तपस्या ब्रह्मांड को स्थिर कर रही है। आपका यह तप ही आगे चलकर भगवान शिव को जागृत करेगा। भगवान शिव को पता चला कि पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या की है, तो उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो वह तो भस्मासुर जैसा दिखने वाला है, शासन में रहने वाला, गले में सर्प लपेटने वाला, रुद्र रूप धारण करने वाला महादेव है। तुम्हें ऐसा कठोर योगी क्यों चाहिए? क्यों ना कोई सुंदर और भव्य राजकुमार? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे साधु, मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। उनके अलावा मेरे लिए कोई योगी नहीं है। वे ही ब्राह्मण के पालनहार हैं, वे ही संहार हैं, वे ही सच्चे योगी हैं। मैंने यह संकल्प लिया है और चाहे मुझे जितनी कठिन तपस्या करनी पड़े, मैं शिव को ही अपने हृदय के वर के रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं पूर्ण हूँ। यही से शिव पार्वती के विवाह की भूमिका तैयार हुई। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि यह शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन था, जिससे ब्रह्मांड में पूर्ण संतुलन स्थापित हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि वे साध्वी रूप में तपस्या कर रही हैं। उनके चरणों में समर्पित होकर मन को स्थिर करना चाहिए। उनका मुख मंत्र है, हे देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को तप, संयम और मानसिक शांति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सभी कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। विद्यार्थी यदि श्रद्धा से उनकी पूजा करें, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक और योगी उनकी साधना से आत्मिक बल और सिद्धियां पाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, उनके जीवन में ज्ञान और भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और तपस्या से ही सिद्ध होता है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की, वह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि वह संसार को यह संदेश था कि धैर्य, संयम और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना केवल शिव पार्वती की कथा तक सीमित नहीं है, वे आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। कहा जाता है कि जो साधक कठिन तपस्या करता है, जो गृहस्थ जीवन में शांति और धैर्य चाहते हैं, सभी को मां ब्रह्मचारिणी आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, भय, निराशा और असफलता दूर हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार एक साधक ने वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन साधना के अंत में भी उसे कोई दिव्य अनुभव नहीं हुआ। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरी आराधना व्यर्थ चली गई। तभी मां ब्रह्मचारिणी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे साधक, तपस्या का फल केवल सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, तप का सबसे बड़ा फल है धैर्य और संयम। जो मनुष्य धैर्यवान बन जाता है, वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। साधक समझ गया कि उसकी साधना बेकार नहीं गई, उसे वह आत्मबल मिल चुका था। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी का नाम लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां आप सभी पर कृपा करे, आपके जीवन से दुख दूर हो और सुख शांति का वास हो। जय मां ब्रह्मचारिणी। हर हर महादेव।